राजा भैया ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन। बीजेपी के लिए राजा भैया ने मांग लिया वोट। मोदी के धाकड़ सांसद को जिताने की कर दी अपील। राजा भैया के ऐलान से उड़ गई अखिलेश की नींद। अपने मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। कुंडा वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का पहले आप एक बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब की जिसको जहां वोट करना है वहां कीजिए, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आने वाले चुनाव में अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे हम बोलो, फिर हम बात है, बात है कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे लिए यही खुशी की बात है कि जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा। और अहमद दोनों की साथ बात है, जिनका चाहे जीता हुआ है। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो है नहीं, हम के लिए सदैव तत्पर। लेकिन हाँ, पिछले तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह। और ऐसे में जब उन्होंने ये ऐलान किया था तो उसके बाद प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई थी, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात के बाद लग रहा था कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो बेटी वापस लौटे तो उन्होंने कह दिया जिसको जहां पर वोट करना है वहां पर कीजिए। अपने समर्थकों से जब उन्होंने ये बात कही तो उनके समर्थकों ने इंडिया गठबंधन के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की बात राजा भैया के समर्थक करने लगे। ऐसे में कहा जाने लगा कि राजा भैया ने अखिलेश से अपनी सभी गिले शिकवे दूर कर उनको समर्थन दे दिया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने अब अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में किसी का भी समर्थन नहीं करने वाले राजा भैया ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक धाकड़ सांसद के लिए वोट मांग लिया है। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के लिए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने वोट मांगा है। और बाकायदा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने ट्वीट भी किया है और बताया है कि किस तरीके से राजा भैया देवघर पहुंचे और वहां पर उन्होंने निशिकांत दुबे के लिए वोट मांगा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के एक्स हैंडल से लिखा गया, आज बाबा धाम में दर्शन पूजन के उपरांत माननीय श्री राजा भैया जी ने अपने मित्र व गोंडा लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ सांसद श्री निशिकांत दुबे के लिए समर्थन में प्रेस वार्ता कर अपने सभी समर्थकों और प्रशंसकों को उन्हें पुनः जिताने का दायित्व सौंपा। इसके साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें राजा भैया और निशिकांत दुबे नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ उत्तर प्रदेश में राजा भैया ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड में वो जाकर मोदी के सांसद के लिए वोट मांग रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव की टेंशन निश्चित तौर पर इससे बढ़ जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से राजा भैया ने यह बड़ा ऐलान किया और खुलेआम मोदी के सांसद निशिकांत दुबे के लिए वोट मांगा है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ दिन पहले राजा भैया ने किस तरीके से कहा था कि मैं अपने समर्थकों से ये कह रहा हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जहां पे करना हो वहां पर करें, वो भी सुन लीजिए। मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा क्या आगे की रणनीति रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में।
तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। सर, आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी से? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर विस्तार के चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। सर एक सवाल और आखिरी, बताइए। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान।